सर सबसे पहले तो ये बताइए, थैंक यू, ईद मुबारक। और हमारे साथ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा ही। वैसे आप ईद कैसे मनाते हैं? आपका यूजुअली ईद का दिन किस तरह का होता है? बहुत शुक्रिया। मैं आपकी वसात से पूरी कौम को ईद की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। और इस खुशी के मौके पर हम अपने उन बहन भाइयों को जो जंग की जद में हैं, जो इस महंगाई में बुरी तरह पिस रहे हैं, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए और अपनी इन खुशियों में उन्हें शामिल रखना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो मेरा ख़्याल है कि हर ईद के मौके पे ये सवाल ज़रूर होता है कि आपकी ईद कैसे गुज़रती है। अब तो वो लगी लिपटी बता के ना अपनी असल ईद भूल ही गए हैं। लेकिन आपने असल बताने के होता क्या है उस दिन, क्या एक्टिविटी ईद की नमाज के बाद? ऑब्वियसली कुर्बानी, और फिर जैसे देखें किसी भी पॉलिटिकल वर्कर की या पॉलिटिशियन की जो ईद होती है वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी उसी तरह रूटीन लाइफ, सुबह उठना है, लोगों ने आना है, बस उसमें डिफरेंस सिर्फ ये होना है कि उस दिन ईद की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद लोगों को मिलना मिलाना है। फैमिली में ईद वाले दिन भी बड़ा कम टाइम मिलता है कि वहाँ जाया जाए और उनके साथ वो किया जाए। खाने पीने में मैं वैसे वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल गोश्त नहीं खाते? मैं बहुत कम गोश्त खोर नहीं हूँ। हाँ। बस ज़िंदा रहने के लिए कभी कभार खा लिया तो खा लिया, वगरना मैं इस खुशी से गोश्त नहीं खाता। ठीक। बल्कि मैं जानवर ज़िबा होता भी नहीं देख सकता। अच्छा, मैं ब्लड नहीं देख सकता। आप चंद उन लोगों में से हैं हाँ जिनके दिल बड़ा नाजुक होता है और इस टाइम पे वो छुप इस ही जाते हवाले हैं। से नाजुक है, बाकी मैं फिट हूँ। अच्छा। बाकी ठीक है दिल, बाकी का कोई इशू नहीं। आप बताएं आलिया साहिबा, आज ईद का दिन है, ये बताइए कि क्या सिर्फ कुर्बानी करने के तक ही इंटरेस्ट, या फिर आप इंटरेस्टेड हैं खाने भी बनाए जाएं, लजीज लजीज खाने बनाकर अपनी फैमिली को खिलाए जाएं? एक तो मैं कुर्बानी में बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट ले सकती। अच्छा। मैं अपने कमरे में बंद रहती हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे से नहीं देखा जाता। अब आपको भी क्या डर लगता है? डर लगता है? डर लगता है मुझे नहीं कुर्बान किए। मेरे पेट है, मेरे पास कैट है, मुझे मैं एनिमल लवर। तो एनिमल लवर होने की नियत से जब कोई काट रहा होता है जानवर को तो मेरे दिल को कुछ होता है। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं तो प्रॉपर वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। और उसके बाद ये होता है कि बस अपने कमरे में जब तक कि सारा कुछ होता है मैं बंद होती हूँ, सिर्फ तैयार हो रही होती हूँ। बहुत तो ज्यादा तैयार मतलब है होती कि हूँ। फिर आप खाने भी नहीं बनाती होंगी गोश्त से रिलेटेड, घर वालों को कुछ लजीज खाने बनाकर खिलाएं? हाँ, किचन में तो मुझे अम्मी और भाभी घुसने नहीं देते। उन्हें होता है सब कुछ खराब कर देती है, मैस कर देती है। अच्छा। तो किचन तो मेरा वो है ही नहीं ना। मेरा सिर्फ काम ये होता है सुबह उठ के खूब सारा तैयार होना। हाँ। उसके बाद मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, उनके साथ बैठना है, गप्पे लगानी है, खाना है, पीना है। जो भी वेजिटेरियन मैं खाती हूँ, जस्ट एंजॉय। तो मीठा भी नहीं बनाती कि चले आज मैं मीठा बना लूं? चलो मैं गोश्त वाला तो काम ही कर सकती, लेकिन मैं मीठा कुछ बना किचन में। कहते हैं सारा कुछ गड़बड़ कर देगी, चीनी की जगह नमक डाल देगी, नमक की जगह पता नहीं क्या डाल देगी। तो मुझे नहीं किचन में कोई घुसने देता। बस वो कहते हैं कि आप बस कार्ड्स पढ़ें और बस लोगों की जो है ना, बाहर रहो, किचन में ना आओ। तुम बाहर अच्छी लगती। ठीक। आप बताएं शेरनी दाद साहब, आप कैसे ईद मनाते हैं? क्या खुद जाते हैं, जानवर की खरीदारी खुद करते हैं बकरा मंडी जाकर, या आप भी किसी को ये सौंप देते हैं जिम्मेदारी? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद जाऊँ, और इस दफ़ा मैं खुद ही जाके लेके आया, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है देख के। और ये ज़्यादा दिन में लेना चाहिए, नाइट में तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं, जिसका सींग टूटा होता है। तो ये तजर्बा हुआ है, क्योंकि मेरी वालदा कहती जहाँ भी लेके आए। अच्छा। तो एक दफ़ा मैं ले आया, बड़ा वो अच्छा लग रहा था देखने में। जब सुबह हुई पता चला था सींग टूटे हैं, को लाते भी विंगी। अच्छा। तो फिर मेरी वालदा ने कहा ये तो, और मैंने कहा ये तो डांट पड़ गई उल्टा। तो बहरहाल वो खुद देखते हैं और उसके बाद तो फिर आपने इस ईद पे क्या खरीदा? बकरा खरीदा, गाय खरीदी, ऊंट खरीदा? नहीं, बकरे। अच्छा। हाँ जी। तो वो बस घर में लाता हूँ। उसके बाद जिस तरह सेम लाइक जिस तरह शाह साहब ने फरमाया कि नहीं देखा जाता, बस वो छुरी पे हाथ लगवा के। आई मेरे
सारे मेहमान जो है ना बहुत नाजुक दिल के आए हुए हैं इस मामले में कि नहीं, नाजुक दिल कुर्बानी, मतलब आप देखिए, नरम दिल, रहम दिल किसी के लिए अगर ये हो कि मैं इंजेक्शन लगता दूसरे को नहीं देख सकता, खुद लगवा लेता हूँ। अच्छा, आप यूजुअली पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली डिफरेंट पार्टीज से होते हैं और अब तो इतना ज़्यादा शायद डिफरेंसेस आ गए हैं ना कि ऐसे टीवी पे लगता है बज़ाहिर लोगों को, मुझसे लोग पूछते भी हैं कि आप टॉक शोज पे बुलाते हैं, वो उसका मुखालिफ है, वो उसका मुखालिफ है, तो शायद लोगों को लगता होगा असली ज़िंदगी में भी कोई बहुत ही कोई ऐसी मुखालफत या दुश्मनी है। आपकी सियासतदानों के साथ दोस्तियाँ और ईद पे आना जाना है पार्टी में, कौन ऐसे आपके आते हैं दोस्त अहबाब जो सियासतदान भी हों, जिनके जो तो पॉलिटिशियन है ना, जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो तो कतन भी उनकी वो वज़ादारी आज भी है। तमाम लोग मेरे पीटीआई में बहुत करीबी दोस्त हैं और पीपल्स पार्टी तो मैं खुद हूँ, पीएमएलएन में बड़ा लोगों के साथ ताल्लुक़ है, आना जाना, ईद पे खुशी गमी सारा कुछ है। जो एक अनारकी का या इंतशार का अंसर आया ना, ये एक हमारी सियासत के अंदर, जो उस फ्लड में आए ना जो लोग, वो थोड़ा सा करते हैं कि हमने जी इनकी शादियों में नहीं जाना, इनकी फौतगियों में नहीं जाना, इनसे हमारा सोशल रिलेशन नहीं है। बाकी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह है, एक कम्युनिटी है। हम एक दूसरे के काम भी करते हैं। कोई गवर्नमेंट में हो तो वो ज़ाती हैसियत में मेरा काम भी कर देता है, कोई तहरीक इंसाफ में हो तो मेरे साथ भी प्यार करता है। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे इख्तलाफ राय है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अब हमारा शायद माशरा कुछ ऐसा हो गया ना कि इख्तलाफ राय की गुंजाइश शायद वक्त के साथ खत्म होती जा रही है, अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है ना, वो उसको हमें कम करना चाहिए। हम दूसरा कॉन्फ्लिक्ट तो सुन ही नहीं सकते ना अपनी से अगेंस्ट कोई बात। शेख मिदाद साहब, आप बताइए कि बचपन की ईद और अब की ईद में क्या डिफरेंस है मेजर जो आप फील करते हैं? देखिए, ये तो फ़र्क साफ जाहिर है कि बचपन में ये होता था कि पहले तो अपने कपड़े देखते देखते रात पूरी खुशी में गुजार देनी, फिर ये होता था कि गोश्त भी मिलेगा, वालिद साहब से पैसे भी मिलेंगे, ये एक बड़ी खुशी होती। अब वो मुयसर नहीं है। अब ये है कि खुशी मुयसर नहीं है, अब वो नहीं है जो वालिदैन की होती थी। वो उनका पहनावा, वो जो उन्होंने देखना होता था सुबह, वो शूज़ अपने देख दे, यानी शूज़ किसी दुकान से लगे थे, कहना हंसी खरीदांगे, बिल्कुल वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये है कि जो भी आया पहन लिया। बच्चों के लिए ईद है तो ये पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इस काबिल किया कि आप किसी को ईद दे सकते हैं, ये बड़ी एक बात है। तो ये रब का शुक्र अदा। वक्त के साथ वो जिम्मेदारियों का शायद बोझ बढ़ जाता है, तो वो उस तरह की होनी चाहिए, शायद फील नहीं आती। बिल्कुल होनी चाहिए। बचपन में आप थोड़े केयर फ्री होते हो, अल्लाह का इनाम आपको एक ही इंटरेस्ट होता है, आई स्टिल रिमेंबर के कपड़े, फिर जूते, और उसके बाद जो है ना गोश्त बांटने का एक मरहला, जो बच्चों को ड्यूटी साइन होती थी, आई स्टिल रिमेंबर के साथ आसपास जो है ना जाके गोश्त देना। वो जो बड़े होते हैं ना, जिस तरह मेरी वालदा हैं माशाल्लाह, वो सिखाते हैं सारा कुछ कि बेटा ये इस्लाम में ये चीज़ें हैं, ये गोश्त जो है लोगों तक तकसीम करना होता है। और मैं कहता हूँ ये भी आपकी प्रोग्राम के वसादत से कि ये देखें 3 दिन की बात नहीं, यानी आज ईद है कल ईद है तो हम गोश्त सब बांट रहे हैं और चौथे दिन पता चला कि किसी को नहीं बांटा, अपना ही खा गए। अपने फ्रिज नहीं भरे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ ऑलवेज हो, अगर आप रख लें तो आपकी तो सुभान अल्लाह, फिर अल्लाह की करम नवाज़ी देखें कितनी होती है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें 3 दिन के लिए सिखाने के लिए नहीं, इसलिए सिखाने के लिए जो लोग नहीं खरीद सकते, उस्ताद नहीं रखते, या आपके वो नेबर हैं, या कोई आपको सारा पता होता है मोहल्ले में कौन गरीब है कौन अमीर है, सब पता होता है, तो कम से कम ये कोशिश करें कि इस आदत को आप पूरा साल अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ लें। बिल्कुल, आप सिर्फ एक दिन के लिए नहीं रखे हैं। और सफ़ेद पोश लोगों को मैं तो कहूँगी कि उनको याद रखें, होना चाहिए, कह नहीं सकते लेकिन जी, जो बिल्कुल ईद नहीं कर पा रहे। सिर्फ ऐसा भी हुआ कि हम जब मैं स्ट्रगल में था तो नहीं कर सकते थे, हम किसी को कह भी नहीं सकते थे, कहीं से आ जाता था तो कहता था अल्लाह तेरा शुक्र। तो ये दिन आते हैं इंसान पे,